Hi guys, hope you are doing well. Cadet Akshay this side from Pacific Marine Academy. So this video is about the documents which are required for the document verification of IMU counseling and the medical requirements and the medical certificates which you need at the time of IMU counseling. IMU काउंसलिंग की डेट जो है आपकी उसकी डॉक्यूमेंट सबमिशन की 18 से 21 जून है. सो आई सजेस्ट यू जो आपका नियरेस्ट IMU कैंपस है उसमें जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना और आपकी जो है फर्स्ट लिस्ट मेरिट लिस्ट आज या कल में आ जाएगी. सो साथ ही साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे प्रिपेयर रखने हैं 18 जून से पहले. सो अब एक एक करके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं. और एक चीज़ प्लीज़ याद रखो, जितने डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ वो ओरिजिनल तो चाहिए ही चाहिए, साथ में उनकी एटलीस्ट दो फोटोकॉपीज अपने साथ लेके जाना ज़रूर. वहाँ पे किसी भी टाइम किसी भी डॉक्यूमेंट की आपकी ज़रूरत पड़ सकती है. सो सबसे पहले तो आपका आता है कि मेडिकल, जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आता है DG अप्रूव डॉक्टर से आपको मेडिकल पहले ही करवा के जाना है. नियर बाय अपना DG अप्रूव डॉक्टर कोई भी आप देख सकते हो, उसे आपको प्रॉपर मेडिकल करवाना है. मेडिकल टेस्ट वो आपके एज पर मर्चेंट नेवी आपके मेडिकल टेस्ट कर देगा. अब इसमें जो है कई बच्चों को डाउट रहता है कि BMI का. सो BMI अगर आपका 1 पॉइंट ऊपर या नीचे या 2 पॉइंट ऊपर नीचे आ रहा है तो दैट इज नॉट अ बिग इशू. वहाँ पे वो मेडिकल का इतना नहीं देखते. BMI का अगर है तो BMI इजीली क्लियर हो सकता है, तो दैट इज नॉट अ बिग इशू. अब सेकंड इशू जो आ जाए दैट इज अबाउट द स्पेक्टेकल्स, जिनकी आई साइड है. सो आई हाईली रिकमेंड कि जिसकी स्पेक्स है वो पहले ही लेसिक करवा के जाए. अपना 18 जून तक का टाइम है, उससे पहले आपके पास एक वीक पड़ा है, बहुत इजीली आपका लेसिक हो जाएगा और रिकवरी भी हो जाएगी. तो पहले ही लेसिक करवाओ ताकि आपका मेडिकल में जो है आई साइड का कोई प्रॉब्लम ना आए. 6/6 विजन होना चाहिए. यहाँ पे भी आप 3 अलग क्राइटेरिया हैं. DNS के लिए आपका 6/6 एक आई में और 6/9 जो है एक आई में, तो इतना चल सकता है. एंड कलर ब्लाइंडनेस तो इट इज़ अ बिग नो फॉर BSc BTech एंड DNS. अब बात करते हैं BSc की. BSc का भी सेम ही क्राइटेरिया है, 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन द अदर आई एंड नो कलर ब्लाइंडनेस. BTech के लिए आपका चल सकते हैं स्पेक्टेकल्स चल सकते हैं आपके जो आप ग्लासेस लगाते हो, +- 2 डायोप्टर तक आपकी पावर चल सकती है. सो दैट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर द मेडिकल्स. इसके अलावा मेडिकल में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. अब बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर बर्थ सर्टिफिकेट, जहाँ पे आपका प्रॉपर नाम होगा एंड एड्रेस का प्रूफ होगा. या फिर अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो आप अपनी 10th की मार्कशीट लेके जा सकते हो. बेसिकली उनको नेम और एड्रेस आपका वेरीफाई करना होता है, तो उससे वेरीफाई हो जाएगा. नेक्स्ट आता है आपका क्लास 12 की मार्कशीट. तो 12th की मार्कशीट भी लेके जानी है. एंड रिमेंबर 10th और 12th का TC एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आपको लेके जाना है, इट इज़ कंपलसरी. उसके बाद आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट. अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हो, जनरल OBC से बिलोंग करे, OBC NCL या जनरल के साथ EWS सर्टिफिकेट लगाए, तो भी आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है. एंड दैट शुड बी ऑफ द सेंट्रल लेवल. सेंट्रल लेवल का बना होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, एक्सपायरी नहीं होना चाहिए. स्टेट लेवल का वहाँ पे नहीं चलेगा. प्लीज रिमेंबर दिस. इसके बाद जो है आपको कोई आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, कोई भी एक इनमें से लेके जा सकते हो. बट आई रिकमेंड कि आधार कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए. अब मेन क्वेश्चन आता है बच्चों का कि बच्चों के पास पासपोर्ट नहीं है, अप्लाई करें क्या करें. जिनके पास तो पासपोर्ट है उसको कैरी करके जाओ, उसकी फोटोकॉपीज लेके जाओ. जिनके पास पासपोर्ट नहीं है आज ही अप्लाई करवाओ. अपना तत्काल में नियरेस्ट सेंटर में जो अपनी डेट लो और तत्काल में जल्दी से जल्दी अप्लाई करवाओ, ताकि आपका जल्दी अप्लाई हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो. अगर जल्दी अप्लाई नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट 1-2 दिन में अप्लाई करवाओ, तत्काल में अप्लाई करवाओ और उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो वहाँ पे लेके जाओ कि आपका इस डेट तक आपको पासपोर्ट अवेलेबल हो जाएगा. तो पासपोर्ट के आगे कोई भी इशू नहीं आने वाला. वैसे तो कोशिश करो तत्काल में अप्लाई करके जल्दी से लेके जाओ, ताकि पासपोर्ट एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है एंड सरनेम के साथ होना चाहिए. और इसके बाद जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा IMU कैंपस मिल रहा है. सो बेसिकली सबके सेम ही रहते हैं. इनमें जो है कई आपके डॉक्यूमेंट्स ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके लिए वो आपको 1 वीक दे देगा सबमिट करने के लिए, बिकॉज कई बच्चों को नहीं पता होता कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, और कई बिना इन डॉक्यूमेंट्स के चले जाते हैं. तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बट अगेन यू शुड हैव क्या क्या बनवा के लेके जाना है. उसके बाद आपको जैसे एफिडेविट हो गया, उसके लिए आपको नोटरी में जाना पड़ेगा और एफिडेविट बनवाना पड़ेगा. उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट का एक बनवाना पड़ेगा आपको, जो आपकी प्रॉपर लीगल तरीके से चलते हैं, तो वो आपको 2-3 डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे. वो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चले जाओगे तो प्रॉपर आपको लिस्ट मिल जाएगी, तो उसके बाद आप बनवा सकते हो. अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ दैट इज़ द डिमांड ड्राफ्ट. आपको किसी भी बैंक में जाना है, उनसे 2 डिमांड ड्राफ्ट बनवाने हैं. फर्स्ट एक तो 30,000 का, जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप 30,000 फीस पे करोगे उसका. एंड सेकेंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर की फी जो आपकी है 1,22,500. सो इसके 2 डिमांड ड्राफ्ट बनाने हैं आपको. एंड एक चीज़ याद रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको 30,000 पे करने हैं. अब एक बच्चों का और बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन आता है
कि अगर फर्स्ट लिस्ट में हमारा जो है कॉलेज नहीं आया और उसको सेकंड लिस्ट में अपग्रेड करना है तो क्या हम करें। तो भी अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में आपका डिजायर्ड कॉलेज मिल रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है, 30,000 देना है। अगर नहीं भी मिल रहा तो भी अगर सेकंड में आप अपग्रेड करवा रहे हो तो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है एंड आपको 30,000 रुपीज़ देने हैं। सो ऑल इन ऑल आपने जितने भी प्रेफरेंसेस दिए उनमें से कोई भी अगर कॉलेज मिल रहा है और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई है तो आपके 40,000 वहाँ पे इन्वेस्टेड है, इस चीज़ का याद रखो। एंड बाय एनी चांस अगर आप उसमें से कॉलेज से एग्जिट ले रहे हो तो 40,000 में से एक भी रुपये आपको वापस नहीं मिलेगा। सो दैट इज टोटली अ वेस्ट अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। लास्ट बात करते हैं, एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनेगा और लास्ट में आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटोज भी लेके जानी है। पासपोर्ट साइज फोटोज कोई भी एक डार्क कलर की शर्ट में खिंचवा लो एंड पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। एक प्रॉपर फॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, कोई फंकी या सेल्फी या कुछ ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉपर स्टूडियो में जाके फोटो खिंचवाओ अपनी, दैट इज द मेन थिंग। नहीं तो वो रिजेक्ट करेगा फोटो को और आपको उस टाइम पे जो पैनिक करना पड़ेगा। अब इसके बाद कोई और डाउट है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अभी भी बहुत दिन पड़े हैं, 6-7 दिन पड़े हैं, कोई डाउट अभी क्लियर करो। एंड लाइक शेयर दिस वीडियो, फॉलो पैसिफिक मरीन अकेडमी फॉर मोर अपडेट्स। कोई कॉलेज के बारे में पूछना है, कैंपस के बारे में, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच एवरीवन।